दोस्तों, एक बार कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठे बैठे रो रहा था। नीचे से एक साधु निकलता है और उसके आंसू साधु के ऊपर गिरते हैं। साधु ऊपर देखता है तो कौवा रो रहा था दिखाई देता है। साधु पूछता है कि कौवे भाई क्यों रो रहे हो? कौवा, बाबा मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है कि सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। कोई मुझे पसंद नहीं करता है। मेरे काले रंग और कर्कश आवाज के कारण लोग मुझे अपने घरों पर बैठने तक नहीं देते। लोग मुझे झूठा खाना खिलाते हैं। साधु, सभी लोग भगवान ने अलग अलग बनाया है और सबको अलग अलग कुशलता भी दी है। इसी प्रकार तुम्हें भी कुशलता दी है और बाकी पक्षियों की भी अपनी अपनी कहानियाँ हैं और परेशानियाँ हैं। कौवा, नहीं साधु महाराज, मुझसे अच्छे तो बाकी सभी पक्षी हैं जिन्हें लोग पालते हैं, खिलाते हैं और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे कौन सा लोग पसंद करते हैं? मेरी जिंदगी तो खराब है। साधु, अच्छा ठीक है, बता तुझे कौन सा पक्षी बनना है। मैं अपनी शक्ति से तुझे वही पक्षी बना देता हूँ। कौवा, साधु महाराज मुझे हंस बना दो। कितना बढ़िया रंग है, लोग कितना पसंद भी करते हैं। साधु, ठीक है, मैं तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले तू हंस से जाकर मिल आ। कौवा हंस के पास जाता है और हंस से बोलता है कि कौवा, हंस भाई तुम्हारा क्या रंग रूप है, पानी में भी चलते हो और क्या विशेषताएं हैं। लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं। तुम्हें देखते ही घंटों लोग खड़े रहते हैं, इतना इंतजार करते हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूँगा। तब हंस बोलता है कि हंस, कौवा भाई मेरी बहुत बड़ी तकलीफ है। भगवान ने मुझे तो रंग दिया है, वह शांत का रंग है। मुझे अपना रंग देखकर हर दम यह एहसास होता है कि मैं जैसे कोई मर गया हो, और सफ़ेद रंग होने के कारण कोई फोटो खींचता है तो मैं किसी सफ़ेद रंग में छुप जाता हूँ, दिखाई ही नहीं देता। और सफ़ेद रंग की वजह से मुझे भी बहुत सारी तकलीफ होती है। कौवा, तुम्हें भी सफ़ेद रंग से तकलीफ है? हंस, हाँ भाई, बड़ी तकलीफ है। फिर कौवा और हंस दोनों साधु बाबा के पास जाते हैं और साधु बाबा से बोलते हैं कि कौवा, हे बाबा महाराज, मुझे तुम पैरेट बना दो। एक मौका देकर पैरेट बना दो, क्योंकि पैरेट बड़ा अच्छा होता है। उसका हरा रंग होता है, लाली लौंच होती है, लोग पालते हैं, पसंद करते हैं, फोटो खींचते हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। मुझे आप पैरेट बना दो। लेकिन साधु बाबा बोलता है कि मैं पैरेट बना दूंगा, लेकिन उसके पास पहले मेरी एक शर्त है कि पैरेट से जाकर मिल आओ। दोनों हंस और कौवा वो तोते से मिलने चले जाते हैं। तोते को ढूंढा जाता है। एक पेड़ पर बहुत सारी पक्षी बैठे होते हैं, उसमें वह तोता को ढूंढते हैं। 4-5 चक्कर लगाते हैं और फिर जाकर तोता दिखाई देता है। फिर तोते के पास जाकर बोलते हैं कि कौवा और हंस, तोता भाई तुम्हारा क्या रंग रूप है, लौंच लाल है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। अगर भगवान मुझे मौका दें तो मैं तुम्हारे जैसा ही बनूंगा। तुम्हारा तो बढ़िया मजे होंगे। इस पर तोता बोलता है, तोता, तुम लोग 4 चक्कर पेड़ के लगा लिए, जब मैं दिखाई दिया और मेरे रंग की तारीफ करते हो। भगवान ने मुझे ऐसा रंग दिया है कि मैं पेड़ में छिप जाता हूँ, कोई मुझे देख ही नहीं पाता। कोई फोटो खींचता है तो मैं पेड़ में दिखाई ही नहीं और देता। तुम मेरे रंग की तारीफ कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हंस और कौवा, क्या तुम्हें भी अपने रंग से तकलीफ है और क्या परेशानियां हैं? तोता, मुझे लोग पकड़ने के लिए हरदम घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे बचकर रहना पड़ता है। लोग जाल बिछाए रहते हैं, पल पल सतर्क रहना पड़ता है। इस पर फिर तीनों पक्षी साधु के पास जाते हैं और फिर साधु से बोलते हैं,
तीनों महाराज एक मौका और दीजिए, हम लोगों को मोर बना दीजिए। मोर बढ़िया पक्षी है, लोग उसका सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय पक्षी भी है। तो साधु की वही शर्त होती है कि मैं मोर बना दूंगा, परंतु एक बार मोर से जाकर मिल आओ। तीनों मोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जंगल में उसे जैसे तैसे मोर मिलता है। मोर एक गड्ढे में जाकर छिपा हुआ था। तीनों, मोर भाई तुम इस गड्ढे में छुपे क्यों हो? मोर बोलता है कि मोर ध्यान से देखो, वो झाड़ियों के पीछे एक शिकारी खड़ा हुआ है और वह मुझे ही ढूंढ रहा है। मुझे अपने भारी वजन और भारी पंखों से बहुत परेशानी है। अभी 1 घंटे पहले उसी शिकारी ने मेरे साथी को मार दिया और उसके पंखों को नोच कर ले गया। अब इन पंखों को पूरे मार्केट में बेचा जाएगा और लोग अपने घरों की सजावट में इस्तेमाल करेंगे। फिर कौवा और बाकी पक्षी चारों साधु के पास जाते हैं तो साधु बोलते हैं, साधु, भगवान ने जिसको जिस रूप में बनाया है, जो विशेषताएं दी हैं वही अतुलनीय हैं। भगवान ने सबको कुछ मजबूत तो कुछ कमजोर विशेषताएं दी हैं। अगर हम कमजोर हड्डियों पर ध्यान देते हैं तो खुद को कमजोर महसूस करते हैं। यदि मजबूत हड्डियों पर ध्यान देंगे तो हम खुद को मजबूत महसूस करेंगे। सभी पक्षियों को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जीवन जीने का मूल सूत्र मिल जाता है। किसी से भी अपनी तुलना न करें। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें अपनी तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। जब हम किसी दूसरे की परेशानी को देखते हैं तो हमें अपनी परेशानी छोटी नज़र आती है, तभी हम सुखी रह सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।